तो भाई पिछले 20 साल से धमदाहा में क्यों नहीं यादव मुसलमान एक होकर के लालू को जिता रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी तो देना पड़ेगा। ये मुस्लिम और यादव बहुल इलाका है और कलम बंटवा कौन रहे हैं? इम्पोर्टेड जो यादव हैं वो हरियाणा से इम्पोर्ट हो गया है, पीछे से कलम दे रहे हैं, उठा के ऐसे फेंक रहे हैं। यादव फूटे वाला हो तो भाई बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम यादवों के बीच से पप्पू यादव है, वो कैसे फूट गए लन? इंडिया गठबंधन के साथ ही है। अब ये तो आप ही बता सकते हैं साथ है कि नहीं है। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जनसुराज को आज प्रशांत जी के चेहरे से लोग जान रहा है। हम महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी जी तो खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि हम ही हम हैं भाई, अब बाकी तो कोई है ही नहीं। कि जो बैठ के जोड़ रहे हैं ना कि यादव मेरे साथ, मुसलमान मेरे के साथ, ब्राह्मण मेरे साथ, वो जोड़ते रह जाएंगे और जनसुराज का साथ कोई और दे के निकल जाएगा। तो 8 करोड़ केजी को आप 20 रुपए से गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है? 160 करोड़। 160 करोड़ रुपए प्रति माह हम इस धौ में छोड़ रहे हैं। बिहार के सियासत में जब से प्रशांत किशोर ने एंट्री मारी है तब से अलग लेवल का खेल चल रहा है। नेता प्रशांत किशोर का नाम लेने से बचते हैं, उनका नाम सुन के नेता मंत्री भाग खड़े हो जाते हैं। और हम लोग भी बिहार विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए बिहार के अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, संपादक हैं, संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो दावा कर रहे हैं कि इस बार अर्श पर या फर्श पर तो धरातल पर क्या स्थिति परिस्थिति है। इस वक्त हम लोग सीमांचल रीजन के पूर्णिया जिले में हैं और धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ जनसुराज के पूर्णिया जिले के जिला अध्यक्ष बंटी यादव जी हैं। इनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि जनसुराज का जनाधार क्या है इस क्षेत्र में, क्योंकि जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, वो इसी क्षेत्र से आते हैं, कई बार जो है सांसद भी रहे हैं इस क्षेत्र से। और धमदाहा और बगल में बनमनखी है, पूर्णिया, ये सब जो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों पर जेडीयू का कब्जा रहा है और बीजेपी का कब्जा रहा है। तो जनसुराज कितना जो है पैर फैला पाई है इस क्षेत्र में, बंटी जी से जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सवाल यह है कि ऐसी चर्चाएं हो रही है कि सीमांचल क्षेत्र में जनसुराज का बड़ा ही असर है, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप वर्कआउट करके आए होंगे और आपने देखा होगा क्षेत्र में कि लोग जनसुराज के बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। सीमांचल हमेशा कह लीजिए कि इसको नेग्लेक्ट किया गया है। आप जब सुदूर इलाके में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी नहीं हो पाई है और हमारे यहाँ पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, जब वो बाहर जाते हैं और वहाँ से, वहाँ के वातावरण से परिचित होते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट को देखते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा बिहार क्यों नहीं अब ऐसा हो सकता है। और जब वो वापस आते हैं तो उनके अंदर वो जो ललक है वो जनसुराज के माध्यम से अब देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि जब तक उन्होंने देखा नहीं था तब तक ऐसे ही चाह रहे थे कि हो सकता है ऐसे ही नेता जीतते और हम लोग की यही नियति है। लेकिन अब हमारे बच्चे समझ गए कि ये हमारी नियति नहीं है, ये ताकत हमारे इस अंगूठे में है और इस बार वो अंगूठा दिखा देंगे। बंटी जी सवाल यह है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में अभी हम लोग मौजूद हैं ये धमदाहा है, जहां से राज्य सरकार की मंत्री चुनाव जीतते आ रही हैं 3-4 टर्म से। लेसी सिंह की मैं बात कर रहा हूं, वो खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय भी संभाल रही हैं। और इस क्षेत्र में हम लोग जब बातचीत किए तो लोगों ने कहा कि हम लोग को 4 किलो अनाज मिलता है लेकिन मिलना चाहिए 5 किलो। तो इस पर आप लोग बात क्यों नहीं रख रहे हैं? प्रशांत जी जो है नेताओं को एक्सपोज कर रहे हैं, 200 करोड़ 400 करोड़, किसी का दिल्ली में फ्लैट, कोई टिकट पैसा खरीद के जो है पैसा देकर टिकट खरीद लिया। तो इस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए क्योंकि 8 करोड़ 36 लाख के करीब लोगों को जो है राशन मिल रहा है बिहार में। तो अगर 1-1 केजी राशन भी अगर बचत हो रहा है तो आखिर ये राशन जा कहाँ रहा है? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, आपने बहुत आसान कर दिया अपने प्रश्न को। आपने बताया अभी कि 13 करोड़ की संख्या में 13 करोड़ 70 लाख के करीब संख्या है और उसमें 8 करोड़ लोग इस सरकार के
स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, घर घर लोग अनाज उठा रहे हैं और उसके तहत 5 किलो अनाज दिया जाता है। और एक एस्टैब्लिश कह लीजिए फैक्ट हो चुका है कि जो डीलर 4 किलो देता है तो वहां की जनता कहती है भैया ये अच्छा है, 4 किलो दे रहा है, धो की हो 1 किलो चल जेते तो की हेते। इस धो की कहानी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। वो बेचारा सोचता है कि चलो शायद इसको कम आता हो तो 4 किलो दे रहा है, बहुत दे रहा है। 1 किलो अनाज अगर एक लाभुक छोड़ता है तो टोटल हो जाता है 8 करोड़ केजी। और आप समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते रहते होंगे कि आज यहाँ कालाबाजारी हो रही है, एफसीआई का गेहूं, एफसीआई का अनाज पकड़ा जा रहा है, वो बाजार में बिकता है 20 रुपए में। तो 8 करोड़ केजी को आप 20 रुपए से गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है? 160 करोड़। 160 करोड़ रुपए प्रति माह हम इस धौ में छोड़ रहे हैं। लोगों ने कहा था कि 700 या 800 के करोड़ का घोटाला हुआ था, चारा घोटाला, उस वक्त पूरी दुनिया को खबर हो गया था। लेकिन अभी अंदर खाने ये क्या चल रहा है कि 160 करोड़ रुपए प्रति माह धौ में जा रहा है। तो अभी तो ऊपर लेवल से खुलना शुरू हुआ है, खुलेगा धीरे धीरे। जनता हिसाब लेगी, बिल्कुल हिसाब लेगी कि वो 1 किलो कहाँ है। एक छोटा सा आपको, हमारे यहाँ एक प्रथा है हमारे गाँव में और शहरों में भी है कि जब शादी ब्याह होता है तो हम एक रजिस्टर रख देते हैं अपने घर के बाहर। आने वाले जो हैं वो क्या गिफ्ट दे रहे हैं वो नोट डाउन होता है। इसलिए हम नोट डाउन करते हैं कि भाई फलाना जो आया था, अगर संतोष जी आए थे तो संतोष जी ने क्या दिया। जब उसकी बेटी की शादी हो तो कोशिश करें कि हम उससे बेहतर दे सके, ना तो कम से कम इतना तो दे सकें। तो हमने तो दिया, 4 टर्म आपको दे दिया। अगर रिटर्न में आप एक बार फोन उठा करके कम से कम अपने सेक्रेटरी को या अपने सचिव को यह कह देती कि भाई जिस विभाग के मंत्री हम हैं उस विभाग में आप जो कर रहे हो करो, लेकिन धमदाह को 1 किलो अनाज वापस कर दो, तो हम समझते हैं कि उस रजिस्टर पे जो हमने नाम लिखाया था कि हम आपको वोट दे रहे हैं वो आपने सप्रेम वापस किया। कहाँ है मेरा वो 1 किलो अनाज? ये सवाल जनता पूछेगी। अब बंटी जी, सवाल एक अहम है कि जब हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। तो प्रशांत किशोर खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, परिवार लाभ कार्ड की बात कर रहे हैं। सत्ता में तो आने से नहीं रहे, तो फिर बात ही हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ बात सुन के फिर से नीतीश कुमार जी को या तेजस्वी यादव जी को मौका दे सकते हैं। देखिए, प्रशांत जी कभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम सीना ठोक के कहेंगे कि हम ही सरकार बना रहे हैं। हम तो तैयार हैं। हम अपनी बातों को पूरे प्लानिंग के साथ और पुख्ता प्लानिंग के साथ ही आ रहे हैं। ये बात जनता को बता रहे हैं। जनता को अगर समझ में आए कि हाँ, प्रशांत जी जो बोल रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वर्कआउट है, कि दुनिया के 10 बड़े अर्थशास्त्री हमारे साथ जो काम कर रहे हैं जनसुराज के साथ, वो जो भी खाका तैयार कर रहे हैं वो जनता के भले के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बात समझ में आ गई, जो अब जनता को समझ आ रही है, तो फिर नंबर्स कोई मायने नहीं रखेगा। सत्ता तो दूर की बात है। आपको नजर आएगा कि जो बैठ के जोड़ रहे हैं ना कि यादव मेरे साथ, मुसलमान मेरे के साथ, ब्राह्मण मेरे साथ, वो जोड़ते रह जाएंगे और जनसुराज का साथ कोई और दे के निकल जाएगा। इसीलिए उसकी चिंता हमें नहीं है। हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि जो प्रशांत जी कह रहे हैं वो जनता कैसे समझे, कैसे उसको अपना भविष्य सुरक्षित हो, कैसे बच्चों की पढ़ाई हो सके। हमसे आके पूछे, हम बताने को तैयार हैं। जिस
परिवार लाभ कार्ड की आप बात कर रहे हैं, इसमें नया क्या है भाई मेरे? नया सिर्फ ये है कि वो अभी तक जो पार्टियां देती थी वादा करके, वो एक कागज में देते थे, हम उसको कार्ड के मार्फत दे रहे हैं। अभी तक पार्टियां जो देती थी, उस स्कीम के आने से पहले लोगों को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था। हम उससे जनता को अलग कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर में क्या है वो इस कार्ड के माध्यम से रख लो। कागज तो फाड़ के फेंक दोगे, लेकिन अगर हम सत्ता में आए तो हमें पता होगा कि किस घर को क्या चाहिए, और जब तक बीमारी नहीं पता होगा तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। तो यही परिवार लाभ कार्ड है। अब इसको आप किसी मार्फत से जान लीजिए, ये अलग बात है। बंटी सर, सवाल यह है ना कि एक तरफ एनडीए है जिसमें दिग्गज और कदावर नेता है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ऐसे कई नाम हैं। अगर जेडीयू की बात कर ले तो नीतीश कुमार हैं। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो लालू यादव जी हैं, तेजस्वी यादव खुद मैदान में हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी, तमाम ऐसे नेता हैं। लेकिन जनस्वराज के पास सिर्फ एक ही नेता है, प्रशांत किशोर जी। कैसे लड़ाई लड़िएगा सर? हम महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी जी तो खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि हम हैं भाई, अब बाकी तो कोई है ही नहीं। तो सब में तो सबने क्लेम कर दिया, लेकिन प्रशांत जी कहते हैं हम तो उस दौर में भी नहीं है। और क्यों दौर में हो? संविधान के मुताबिक हमारे जो एमएलए जीत के जाएंगे वही मुख्यमंत्री बनाएंगे, वही चेहरा बनाएंगे। लालू जी क्या पहले चेहरा थे क्या? लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे, आदरणीय लालू जी के पहले कोई जानता था कि भाई लालू जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? तो चेहरा तो बनाया जाता है। अगर हमारे एमएलए जीत के जाएंगे और संविधान के नियमों के मुताबिक अपने लीडर को चुनेंगे तो वो चेहरा होगा। हाँ, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जनसुराज को आज प्रशांत जी के चेहरे से लोग जान रहा है। लेकिन प्रशांत जी सिर्फ सीएम बनने का सपना नहीं लेके आए हैं। आने दीजिए समय, आपको चेहरा भी नजर आएगा और मजबूती भी नजर आएगी। अभी तक सर आप लोगों का जो है कहीं भी टिकट कंफर्मेशन नहीं हुआ है। आपके एक विधानसभा में 3-3, 4-4 भावी संभावित प्रत्याशियों का गाड़ी घूम रहा है, रोड शो कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं छोटी छोटी। बताइए कि अगर किसी को एक शख्स को टिकट मिल गया तो 4 लोग तो नाराज हो जाएंगे। हम धमदाहा में मान लीजिए कि 4 लोग फॉर्म भरा हुआ है कि भाई हम जनस्वराज के पार्टी से इस बार धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए कि हमको मिल गया या किसी और को मिल गया तो 3 लोग तो नाराज होगा ना सर, तो उनको कैसे मनाइएगा? यहीं से विवाद शुरू हो जाएगा। मैंने अभी भी एक इंटरव्यू में कहा है कि शायद आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन जनस्वराज में पिछले एक पखवाड़े से बिहार बदलाव यात्रा जी चल रहा है। हमारे जितने भी एसीसी हैं जो जिनको हम संभावित उम्मीदवार कह रहे हैं, वो एक साथ घूम रहे हैं। और ये सिर्फ उम्मीदवार नहीं है भाई मेरे, ये जनसुराजी हैं। ये जनसुराज के सोच के साथ जुड़े हुए हैं। टिकट मिलना ना मिलना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। एक बहुत ही मजेदार सवाल है, थोड़ा सीरियस चल रहा था, थोड़ा मूड को हल्का करते हैं। बंटी यादव जी यादव समाज से आते हैं और लालू यादव जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, यादव फूटे वाला है। कैसे फूट गए हैं आप? बंटी यादव तो कोई चेहरा नहीं है या नाम नहीं है। अगर यादव फूटे वाला ना है, क्षेत्र में आपका नाम है, हम लोगों से बातचीत की है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई बंटी यादव बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन उनका जो ये क्या कहा आपने कि यादव फूटे वाला हो, तो भाई बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम यादवों के बीच से पप्पू यादव है, वो कैसे फूट गए? तो अभी इंडिया गठबंधन के साथ ही है। अब ये तो आप ही बता सकते हैं साथ है कि नहीं है। तो जब तक आप यादव की बात करेंगे तो ये समझिए कि एक यादव समाज के लिए लालू यादव आज भी कह सकते हैं आपकी, लोग उनको मानते हैं। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव में एक बहुत लंबा गैप है। लालू यादव ने समाज को कुछ दिया था, इन्होंने क्या दिया है भाई? ये तो पिता के उसके में राजनीति कर रहे हैं। कलम बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं कि फेंक रहे हैं? कम से कम कलम बांटने के
तरीके पे ही आप चले जाइए। अगर आपने अच्छा कहा कि कलम बांट रहे हैं, और कलम बंटवा कौन रहे हैं? इम्पोर्टेड जो यादव हैं, वो हरियाणा से इम्पोर्ट हो गया है, पीछे से कलम दे रहे हैं, उठा के ऐसे फेंक रहे हैं। वो ये तो देख लेते कि भाई कलम को हम बचपन में अगर गलती से गिर जाता था तो स्कूल के बस्ते से अगर कलम स्लिप होता था उठा करके सबसे पहले सर पे लगाते थे, और आप उसको जूते पे फेंक रहे हैं, किसी के पैरों पे पड़ रहा है। बेमानी है इस बात पे। लालू यादव और तेजस्वी यादव में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप उनको उनसे उसके साथ नहीं कह सकते हैं कि यादव के लिए सिर्फ अब तेजस्वी ही हैं। एक लोगों की मेंटेलिटी है कि अगर आरजेडी मतलब यादव और एम वाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण बड़ा चलता है बिहार में, चर्चित एक ये कोड है MY, मुस्लिम प्लस यादव मिला के 35% वोट हो गया और बाकी थोड़ा थोड़ा कहीं और से ले लेंगे, सरकार तो बनिए जाएगी। और नीतीश के साथ 2015 में भी प्रशांत किशोर जी जो है उनके जो सलाहकार थे उस समय, उसके बाद अभी बीच में सरकार बनी थी। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि भाई हमारी वजह से जो है 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। अगर आप इस समीकरण की बात करें कि यादव व मुसलमान एक हो जाएगा, तो भाई पिछले 20 साल से धमदाहा में क्यों नहीं यादव मुसलमान एक होकर के लालू को जिता रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी तो देना पड़ेगा। ये मुस्लिम और यादव बहुल इलाका है। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए है। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो अब मायने वही रखता है कि आप कैसे जनता के लिए खरे उतरते हैं। जनता परखना सीख गई है। अब हर एक जनता जौहरी है। अब पत्थर और हीरे के अंतर को समझती है अब जनता। लोकसभा में 7 विधानसभा है, कितनी सीटें जीत रहे हैं सर? जनता जीत रही है, अब जो जीत के दे दे। लेकिन जनस्वराज कितनी जीत रही है? निश्चित तौर पे हम लोग कम से कम पूर्णिया और इस सीमांचल क्षेत्र में बड़ी मजबूती के साथ आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अभिभावक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको लोग देख चुके हैं, परख चुके हैं, और इनके कार्यकाल में इन्होंने जो किया है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो रुपौली का आतंकवादी क्षेत्र हो, या बिजली के क्षेत्र में हो, या सड़क के क्षेत्र में, इन्होंने जो काम किया था दैट इज़ अनमैचेबल। और ऐसे शख्स जो सच बोलने का जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, क्योंकि याद होगा आपको, उन्होंने एक रैली की थी वेदना प्रदर्शन। उस वेदना प्रदर्शन में सरकार में रहने के बावजूद उन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया था कि भाई आप सरकार में तो हैं, लेकिन आपके नुमाइंदे जो भी हैं वो किस तरह से जनता को लूट रहे हैं। बाद में उनको उसका खामियाजा उठाना भी पड़ा, और थैंक्स टू गॉड कि ऐसा उन्होंने किया था। उसकी वजह से वो सीट भी बाद में उनके हाथ से चला गया। तो अच्छा हुआ सीट चला गया, कम से कम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके और बिहार को इस गर्त से निकालने के लिए हमारे बीच वो हैं। इसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनस्वराज से पूर्णिया के जिला अध्यक्ष बंटी यादव जी थे। बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी बिहार में सरकार कैसी चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक तरफ NDA, दूसरा तरफ इंडिया गठबंधन, और तीसरा और अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है जनस्वराज। आप हमें जरूर बताइए। जोहार, नमस्कार।